गुड मॉर्निंग दोस्तों। यार कल का मैच देखा है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, दिमागी ख़राब होकर रह गया। क्या कोई ऐसे बैटिंग करता है यार? आ रहा था प्लेयर्स और जा रहा था। ठीक है, तो आज हम लोग यही समझने वाले हैं कि एक इंग्लिश कमेंटेटर कौन कौन सा वर्ड यूज़ करता है कमेंट्रिंग के दौरान। तो चलो देखते हैं। देखिए, सबसे पहला वर्ड मैंने लिया है बैक टू पवेलियन। पवेलियन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे प्लेयर्स इंतज़ार करते हैं अपनी बैटिंग का। तो अभी कल क्या हो रहा था कि इंडियन टीम्स के प्लेयर आ रहे थे क्रीज पे और जा रहे थे। यानी कि यार ये मक्खी परेशान करता है मेरे को। यानी कि इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में कि जब कोई खिलाड़ी आउट कर देता है और वापस भेज देता है उसको, तो बोलते हैं बैक टू पवेलियन। यानी वो जहाँ से आया था वहीं भेज दिया। दूसरा वर्ड मैंने लिया है ऑफ द मार्क। ऑफ द मार्क का मतलब होता है कि जब कोई प्लेयर्स अपना पहला रन बनाता है तो उसको बोलते हैं ऑफ द मार्क। चाहे वो 4 रन हो, चाहे वो 6 हो, चाहे वो सिंगल हो, ऑफ द मार्क बोलेंगे जब वो पहला रन बनाएगा। तीसरा वर्ड जो मैंने लिया है वो है माइन फील्ड। जब कल मैं मैच देख रहा था तो मेरे को लग रहा था कि मे बी ये हो सकता है माइन फील्ड ट्रैक हो। माइन फील्ड का क्या मतलब होता है? जहाँ पे बैटिंग करना मुश्किल हो। बट जब न्यूजीलैंड की टीम आई तो वहाँ पे तो कुछ भी नहीं लग रहा था, वो लोग आराम से खेल रहे थे। तो यहाँ पे माइन फील्ड का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे बैटिंग करना, वैसी पिच जहाँ पे बैटिंग करना मुश्किल हो, वैसे पिच को बोलते हैं क्या? माइन फील्ड। यहाँ पे मैंने ये वर्ड लिया है चाइना मैन। तो चाइना मैन का क्या मतलब हुआ? चाइना का आदमी नहीं। चाइना मैन का मतलब होता है कि कोई लेग आर्म स्पिन बॉलर जब लेग ब्रेक करवाता है तो उसको बोलते हैं चाइना मैन। लेग ब्रेक का मतलब क्या कि लेग स्पिन, यानी बॉल लेग में डालेगा और बॉल घूम के ऑफ में जाएगी, उसको बोलते हैं लेग स्पिन या लेग ब्रेक। तो चाइना मैन का बेस्ट एग्जांपल है अपने इंडियन टीम में कुलदीप यादव, जो अक्सर कमेंटेटर उसको बोलते हैं चाइना मैन बॉलर। ओके, अभी दूसरा वर्ड देखिए गुगली। गुगली का क्या मतलब होता है कि गुगली बॉल डाल दिया। गुगली का बेस्ट एग्जाम्पल है राशिद खान, जो कि अफ़गानिस्तान के प्लेयर हैं। गुगली का मतलब होता है कि कोई जब राइट आर्म बॉलर लेग स्पिन करवाता है, यानी कि लेग में बॉल डाले ऑफ में जाए, तो उसको बोलते हैं गुगली बॉल डाला उसने। चाइना मैन में फ़र्क है कि वो लेफ्ट आर्म स्पिनर होगा और गुगली में वो राइट आर्म बॉलर लेग स्पिन करवाएगा। ठीक है, आपने गौर किया होगा कि जो हिंदुस्तान के कमेंटेटर होते हैं वो ज़्यादातर ये वर्ड यूज़ करते हैं कि दूसरा डाला है। अभी ये दूसरा क्या है? तो दूसरा एक गुगली का ही वेरिएशन है। जो राइट आर्म बॉलर ऑफ में बॉल करेगा और बॉल घूम के लेग में जाएगी, उसको बोलते हैं दूसरा डाला है। ठीक है, तो इसके लिए फेमस ये बॉलर जो है वो श्रीलंका के कोई बॉलर है, उसका नाम मेरे को याद नहीं है, वो दूसरा डालने में एक्सपर्ट है। अभी दूसरा वर्ड देखिए बॉल टैम्परिंग। बॉल टैम्परिंग का क्या मतलब होता है? आपने देखा होगा कि कई प्लेयर्स, ये ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स करते हैं कि बॉल में छेड़छाड़ करना, यानी बॉल को कोई भी मतलब कैसे ऑब्जेक्ट से ना उसके हालत को बिगाड़ना, उसको बोलते हैं बॉल टैम्परिंग। अभी दूसरा वर्ड देखते हैं स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट क्या होता है? कोई बोलता है कि हार्दिक पांड्या का स्ट्राइक रेट 186 का है ना, रोहित शर्मा का 182 का है, मगर रन तो कुछ नहीं मारता, आपने देखा होगा। तो स्ट्राइक रेट का क्या मतलब होता है कि 100 बॉल अगर वो खेलेगा तो 100 बॉल में वो कितना रन मारता है ज़्यादातर, उसको बोलते हैं उसका स्ट्राइक रेट। अभी चलो एक दूसरे वर्ड को देखते हैं हाफ वॉली। हाफ वॉली की गेंद क्या होती है? देखो, जब गुड लेंथ की गेंद से आगे बॉल टप्पा पड़े ना, उसको बोलते हैं हाफ वॉली की गेंद। जिस पे कवर ड्राइव लगाना बहुत ही आसान हो, उसको बोलते हैं हाफ वॉली। लेकिन कल इंडियन टीम की ये हालत थी कि हाफ वॉली भी बॉल मिल रहा था तो उसको कैच ही दे रहा था ज़्यादातर खिलाड़ी। आपने देखा होगा कि जो ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के कमेंटेटर होते हैं वो ज़्यादातर क्या वर्ड यूज़ करते हैं कि ग्रबर। ग्रबर का क्या मतलब होता है कि जब बॉल बाउंस होने के बाद ज़रा सा भी नहीं उठे और विकेट में जा लगे, उसको बोलते हैं ग्रबर। इसका मैं आपको अगर बेस्ट एग्जांपल दूंगा तो पाकिस्तान के राइट आर्म फास्ट बॉलर थे मोहम्मद आसिफ, जो सचिन तेंदुलकर को आउट किया था। वो ग्रबर गेंद थी और जिसमें सचिन तेंदुलकर अपना एकदम घुटनों के बल बैठ गए थे, बॉल ज़रा सा उठी भी नहीं थी, तो इसको बोलते हैं ग्रबर। दूसरा वर्ड देखिए हैंडल द बॉल।
हैंडल द बॉल का मतलब क्या होता है कि आपने बॉलर ने बॉल फेंका, राइट, और बैट्समैन ने मारा, लेकिन बॉल विकेट के पास ही रुकी हुई है और जाके विकेट में लगने जा रही है, तो उसको अगर उसने बैट्समैन ने हाथ से पकड़ लिया ना तो अंपायर उसको आउट दे सकता है। अगर उसने बैट से मार दिया तो उसको बोलेंगे हैंडल द बॉल। देखिए ये दूसरा वर्ड देखो, कैरी हिज बैट। कैरी हिज बैट का मतलब क्या होता है कि जब कोई दो ओपनर इनिंग स्टार्ट करने आता है, राइट, और एक ओपनर शुरू से एंड तक टिका हो और दूसरे एंड पे सारे खिलाड़ी आउट होते जाते हैं, तो जो खिलाड़ी टिका हुआ है शुरू से एंड तक उसको बोलते हैं कैरी हिज बैट, राइट। बैट पैड। बैट पैड एक फील्डिंग का पोजीशन है जो बैट्समैन के बहुत नज़दीक खड़ा होता है और जो ज़रा सा भी गेंद उछलती है तो उसको कैच ले लेता है, तो उसको बोलते हैं बैट पैड पोजीशन पे वो खड़ा हुआ है। ये वर्ड देखो सीटर। सीटर का क्या मतलब होता है कि एकदम इजी कैच, एकदम हलवा कैच जो आता है उसको बोलते हैं सीटर। कल इंडियन टीम के प्लेयर में लग रहा था कि उसके बदन में जान ही नहीं है, एकदम सीटर कैच दे रहे थे, एकदम आसान कैच दे रहे थे, तो उसको बोलते हैं सीटर। शोल्डर आर्म। शोल्डर आर्म का मतलब होता है, ये अक्सर आपको जब आप टेस्ट मैच का कमेंट्री सुनेंगे तो उसमें अक्सर आपको कमेंटेटर यूज़ करते हुए नज़र आएंगे। शोल्डर आर्म का मतलब होता है अपने बल्ला को हवा में उठा लेना, जैसे इस तरह उठा लेते हैं, उसको बोलते हैं शोल्डर आर्म। टेल एंडर। टेल एंडर का क्या मतलब होता है कि देखिए जब कोई बॉलर होता है और उसको बैटिंग करने आना होता है तो उसको बोलते हैं टेल एंडर, यानी उससे आप बैटिंग की ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं या उसको इतना बैटिंग का एक्सपीरियंस भी नहीं होता है, तो वैसे प्लेयर्स को बोलते हैं टेल एंडर। देखिए मैंने एक नया वर्ड लिया है स्विंग। स्विंग का क्या मतलब होता है, जब बॉल हवा में ही घूमती है उसको बोलते हैं स्विंग होना। स्विंग के एक्सपर्ट थे पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम एंड वकार यूनुस। अभी स्विंग का मतलब हुआ हवा में ही बॉल का घूमना, लेकिन स्विंग के दो पार्ट्स है, इन स्विंग आउट स्विंग। जब बॉल टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आती है तो उसको बोलते हैं इन स्विंग, और जब बाहर की तरफ जाती है तो उसको बोलते हैं आउट स्विंग। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है रिवर्स स्विंग। रिवर्स स्विंग बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है टेस्ट मैच क्रिकेट में। रिवर्स स्विंग जो होता है वो बॉल जब बहुत पुरानी हो जाती है तभी जाके रिवर्स स्विंग होता है, यानी कि अगर मैं एक्सपर्ट की राय बताऊं आपको तो 50 ओवर खेलने के बाद ही बॉल इस हालत में आती है कि जहां पे आप रिवर्स स्विंग करा सकते हैं। रिवर्स स्विंग कराने की कंडीशन क्या होती है कि बॉल का एक पार्ट खुरदुरा होता है और एक साइड शाइनी होता है। आपने देखा होगा अक्सर बॉलर को कि अपना वो बॉल को बहुत रगड़ते हैं, सलाइवा लगाते हैं, उस पर थूक लगाते हैं और बॉल को पैंट पे बहुत रगड़ते हैं उसको शाइनी बनाने के लिए। तो अगर वो बॉल शाइनिंग साइड जो जिस तरफ रहेगा ना बॉल उसी तरफ घूमेगा, तो उसको बोलते हैं रिवर्स स्विंग। आर्म बॉल बहुत ही ख़तरनाक होती है और इसके जो एक्सपर्ट थे वो है ऑस्ट्रेलिया के राइट आर्म बॉलर शेन वॉन। अभी राइट आर्म बॉल में क्या होता है कि देखिए एक तो बॉल होता है कि लेग स्पिन, लेग में कराएगा बॉल और ऑफ में जाएगी। एक होता है ऑफ स्पिन, ऑफ में बॉल फेंका और लेग में कट के आया। लेकिन आर्म स्पिन में क्या होता है कि बॉल घूमेगा ही नहीं, बैट्समैन कंफ्यूज रहेगा कि लेग अगर लेग स्पिनर है तो लेग में डाल के ऑफ में आएगा, अगर ऑफ स्पिनर है तो ऑफ में डाल के लेग में आएगा। लेकिन आर्म बॉल डालते हैं ना तो वो बॉल एकदम सीधी निकलती है, ज़रा सा भी स्पिन नहीं होती है, तो उसको आर्म बॉल बोलते हैं और अक्सर इसमें बैट्समैन कंफ्यूज होकर आउट हो जाते हैं।